तो उसके लिए पांच, ये जो मनुष्य शरीर की जो निर्माण हुआ, ये पांच भौतिक तत्वों से हुआ ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसके बाद पांच इंद्रियां भी चाहिए, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया भी चाहिए। तो ये सब मिल के हमारा भौतिक शरीर बना। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि कृष्ण ही आदि भगवान है, एक तो ये क्लियर है इसमें। दूसरा महाविष्णु, गर्भोदक साय विष्णु और क्षीरोदक साय विष्णु, ये तीनों जो विष्णु है ये उनके विस्तार रूप है। तो सृष्टि किसी संयोग से या प्रकृति के अंधेपन से नहीं बनी, है ना, जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं। इसके पीछे क्या है, भगवान की बुद्धिमत्ता और उनकी इच्छा। यानी भगवान की इच्छा से ही सृष्टि का सृजन हुआ। तो जीव क्या है, भगवान नहीं है। जीव क्या है, भगवान की तटस्थ शक्ति। और भगवान क्या है, सृष्टि के स्वामी। तो भागवत के आरंभ में हमको ये बताया गया कि सृष्टि का मूल कारण कोई भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि परम पुरुष भगवान है ना। तो अब जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो उसका मालिक क्या जाके हर मशीन चलाता है क्या? चाहे अंबानी हो या कोई भी हो, उस फैक्ट्री का जो मालिक होगा वो उसके लिए क्या करता है, सबसे पहले तो मैनेजर नियुक्त करता है, जो एमबीए किए हुए हाई ग्रेजुएट हो, जो कुशल हो फैक्ट्री चलाने में। फिर उसके बाद वर्कर नियुक्त किए जाते हैं। फिर उसी के हिसाब से पूरी योजना बनाई जाती है, फैक्ट्री बनती है। तो वो क्या होता है, एक मालिक तो ऑफिस में बैठता है, फिर बाकी जो उसके बनाए हुए नियुक्त किए लोग होते हैं वो उस फैक्ट्री को चलाते हैं। तो इस ब्रह्मांड में भी यही क्या, भगवान कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान सर्वोच्च नियंता है। उन्होंने संचालन के लिए अपने तीन रूपों में विष्णु रूप बना दिया कि ये लोग तीनों विष्णु जो है पृथ्वी का, इस संसार का, सृष्टि का संचालन करेंगे। तो अपनी सर्वोच्च स्थिति पर तो वो सदैव थे और सदैव रहेंगे। वो उनकी स्थिति कहीं नहीं जा रही है। तो जितने भी ग्रंथों में वर्णन है, महाविष्णु ने क्या किया, कारण सागर, जिसको कर्णाणा में बोलते हैं, उस पे वो लेटे हैं योग निद्रा में। और सांस जब छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। और जब दोबारा सांस लेंगे, जब सृष्टि को खत्म करना होगा, तो क्या करेंगे, ब्रह्मांड सारे उसमें विलीन हो जाएंगे। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक साय विष्णु प्रवेश करते हैं। हर फिर उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर भगवान उनको प्रेरणा देते हैं, तो ब्रह्मा जी फिर सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो सारे कार्य जितने हो रहे हैं सब भगवान की इच्छा से तो हो रहे हैं। मूल कारण भी वही है, परम नियंता भी वही है। ये सारी सृष्टि भगवान की अद्भुत रचना है ना। और तो फिर हम लोगों का क्या कार्य हुआ, वास्तविक कार्य, भगवान जो सृष्टि के स्वामी है उनकी भक्ति करिए आप। तो जब भगवान को आप सृष्टिकर्ता मानते हैं, तो आपका क्या होता है, अहंकार कम होता है। आप सृष्टि के बारे में जब जानते हैं तो आपकी कृतज्ञता बढ़नी चाहिए, है ना। तो इस चीज को जब विस्तार में आप समझे, तो देखिए कल्प जब अंत होता है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, अंधकार, है ना। कारण जल केवल रहता है और कुछ नहीं होता, ना पृथ्वी होती है, ना आकाश, ना देवता, ना मनुष्य। केवल भगवान होते हैं, अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं भगवान। फिर जब भगवान जब उठते हैं, जीवों को उनके कर्मों का अवसर भोगने के लिए फिर सृष्टि की रचना करते हैं। वे सृष्टि की रचना में चार मुख वाले प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं, तो उनको कुछ पता तो होता नहीं कि हमको किसने उत्पन्न किया, हम कहाँ से आ गए, सृष्टि कैसे रचनी है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो कमल की नाल के अंदर अंदर जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आ रही है ये। वो नीचे तक चले जाते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं मिलता उनको। फिर ऊपर आके बैठ जाते हैं, बहुत सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो भगवान फिर उनके हृदय में प्रज्ञान प्रकट करते हैं और उनको शिक्षा देते हैं, क्या करो, तप करो। पा और पा दो शब्द सुनाई देते हैं। तो उसी ज्ञान से जो भगवान उनको प्रदान करते हैं, फिर ब्रह्मा जी पंच महाभूत, इंद्रिया, मन और समस्त जीवों के लिए शरीर की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ होती है। तो ये चीज हमको क्लियर समझ में आ गई अच्छी तरह से ना, कि ये स्टार्टिंग है ना। अब आगे के श्लोक में देखते हैं कि फिर आगे कौन सा अवतार होता है। दूसरा कौन पढ़ेगा? सेकंड कौन सेकंड पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम पढ़ रहे हैं। पढ़िए। पढ़िए। नाभि हृदाम्बुजा दासी द्रहा विश्व सृजापति। ये जो पीछे है, ये पहली पीछे लाइन है, पीछे है। पहली लाइन पीछे है। अच्छा।
यस्यांभसि स्यानस्य योग निद्रा वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजा दासी द्रोहा विश्वसृजा पति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर में के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों की स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तात्पर्य प्रथम पुरुष कारणों दक्षाई विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों के गबोधक गबोधकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि में एक कमल नाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड के सुगण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोग हैं जिनमें से एक पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित है। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल के नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीणोदकशाही विष्णु का विस्तार होता है जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह निकाला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकशाही हैं जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशाही जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और तीसरे क्षीरोदकशाही विष्णु हैं जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ चाहे वह जय हो या अजय सब में परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की प्रभु जी पन्ना पलट दीजिए व्याधि की भौतिक भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह के कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं जिससे तुरंत महातत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति में विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं। वृक्ष के बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती। इसलिए कारण सागर कारणान्वत वर्ण कहलाता है। इसे मूर्खतावश सृष्टि में नास्तिकवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष का बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध भी आशा नहीं की जा सकती यद्यपि वे स्तन जैसी लगती है। उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों के से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति में का गर्भाधान करने वाले हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यानमग्न होकर लेटने की थी अतः भौतिक शक्ति में ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड अपना कर उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान के अनंत शक्तियां हैं अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते कोई कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर। यही वेदों का निर्णय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए इसमें थोड़ा डिटेल में बताया है पहले श्लोक के आगे।
कि गर्भोदक, ये कारणा मतलब गर्भ, स्पीकर किसका ऑन है? आवाज आ रही है आप लोगों यस सर को? अरे, जी 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 आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा, तो इसमें ये बताया कि देखिए गर्भोदक साई विष्णु कारणा के जल में, तो ये जो जल है ना, ये भगवान के पसीने से निकला था। तो उसी से फिर उसमें समुद्र का निर्माण हुआ ब्रह्मांड में, और उसमें भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। फिर गर्भोदक साई विष्णु की जो नाभि से कमल निकला, तो सृष्टि के प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो पहले श्लोक में सूत गोस्वामी ने क्या बताया कि भगवान ने सृष्टि की रचना के लिए पुरुषा अवतार धारण किया। अब इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि पुरुषा अवतार के गर्भोदक साई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। अब इसमें देखिए क्या, ब्रह्मा जी क्या है? सृष्टिकर्ता। लेकिन ब्रह्मा जी स्वतंत्र परमेश्वर नहीं है, वो क्या है? प्रथम जीव है सृष्टि के, और भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो जब असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हुए, तो क्या हुआ? गर्भोदक साहेब विष्णु सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश कर गए। उनके शरीर से निकले दिव्य जल से आधा ब्रह्मांड भर गया, इसलिए उनको गर्भोदक साहेब विष्णु कहा जाता है। और जब वो योग निद्रा में शयन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सो गए वो, या अज्ञान की नहीं कहा गया इसको। भगवान कभी अज्ञान में नहीं आते। योग निद्रा का अर्थ होता है कि आंतरिक दिव्य शक्ति में स्थित होकर सृष्टि की और आगे की व्यवस्था करना सब लोगों के जीवों के लिए। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं पता था, चारों तरफ अंधकार दिख रहा था। तब भगवान ने ही उनको संदेश दिया तप करने का। जब हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या करी, तब भगवान ने उनको ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त दिया, और सृष्टि रचने के लिए मीन्स जो चाहिए होती चीजें वो प्रदान करी। तो ये चीज क्लियर है कि ब्रह्मा जी क्या भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी एक सर्वोच्च भक्त है और सृष्टि के प्रथम जीव है। उनको शक्ति जितनी भी सृष्टि रचने की प्राप्त हुई, भगवान से प्राप्त हुई। तो जिस प्रकार एक इंजीनियर नक्शा बनाता है ना, और बाकी के वर्कर्स जो होते हैं उस नक्शे के हिसाब से काम करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की योजना के हिसाब से उनकी उनकी सृष्टि के अनुरूप कार्य कर रहे हैं जो भगवान चाहते थे। तो ये चीज क्लियर है कि परम कारण क्या? भगवान कृष्ण, और जित तीनों रूप विष्णु के उनके दिव्य विस्तार हैं। तो अब जैसे वही चीज हमने जैसे पिछले उसमें देखी थी ना, कि कोई फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, कर्मचारी अपॉइंट करता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे फैक्ट्री चलती है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी क्या किया, पहले ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष खुद तपस्या करी। तो जब भगवान ने उनको दर्शन दिए, वेदों का ज्ञान प्राप्त प्रदान किया उनको, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के मस्तिष्क पे हाथ रखा, तो उनको सारे वेदों का नॉलेज हो गया। फिर सृष्टि रचने के लिए जो जो चीज चाहिए उनको ब्रह्मा जी को दी। तो वही चीज इसमें हमको ये बताया गया इस श्लोक में, कि जितना भी वास्तविक ज्ञान वो कहाँ से आता है? भगवान से। कोई भी बड़ा से बड़ा पद हो तो हमको अहंकार नहीं करना, भगवान की शरण और प्रार्थना हमेशा छोड़नी नहीं चाहिए हमको। तो इसमें अच्छा एक कथा भी हम बताते हैं इसको थोड़ी सी, कि एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बालक था। तो वो बालक जो है अपने गुरु से पूछने लगा, कि आश्रम में पढ़ता था, तो कि ए गुरुदेव ये बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं, मैं उनको देख नहीं सकता, मैं उनको क्यों नहीं देख सकता? तो उनके गुरुदेव मुस्कुराए बोले कि तुमको भगवान को देखना है तो हम आप भगवान का तुम्हें विराट स्वरूप दिखाते हैं। पहले उनकी रचना देखो, उन्होंने सृष्टि को कैसे रचा। पहले वो बालक को एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाए उन्होंने उन्होंने दिखाया, फिर विशाल आकाश दिखाया, नदियां दिखाई, समुद्र दिखाया, वन दिखाए, फिर सूर्य और चंद्रमा दिखाया सृष्टि के। फिर वो बोले कि ये जो पृथ्वी है, ये भगवान का जो विराट रूप है ना, उसके चरण के समान है। और ये जो पर्वत देख रहे हो ना, ये पर्वत ये समझ लो भगवान की अस्थियों के समान है। और ये जो तुमको नदियां दिखाई दे रही ना, ये नदियां समझ लो कि उनकी नसें हैं भगवान की। और ये जो इतना विशाल समुद्र दिख रहा है तुमको, ये समझ लो भगवान का पेट है। और ये जो सूर्य दिख रहा है, ये समझो भगवान की आंख के समान है, जो सबको प्रकाश देता है। और जो तुमको चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये समझ लो भगवान के विराट स्वरूप का मन है। और ये जो वायु चलती है, ये उनकी श्वास है। और जो तुम्हें अग्नि दिखती है, ये समझ लो उनका मुख है। तो उस
उसको बालक को बड़ा आश्चर्य लगा। तो उसको उनके गुरुदेव ने क्या किया कि पूरे ब्रह्मांड के माध्यम से भगवान का दर्शन करा दिया, कि उससे कहा कि आप बालक से कि ये याद रखो, ये भगवान का अंतिम स्वरूप नहीं है। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण का है, जो लोग गोलोक वृंदावन में अपने भक्तों के साथ रहते हैं और अपनी प्रेममय लीला करते हैं। तो ये विराट रूप केवल हम जैसे अज्ञानी लोगों के लिए है कि हम भगवान की महानता को, विशालता को किस प्रकार समझ सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान नहीं देख सकते अगर हम, तो इस सृष्टि को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भगवान होंगे वो कैसे होंगे। तो विराट पुरुष जो है ये एक कल्पित विषय है ध्यान का। को भौतिक चेतना वाले लोग भगवान की सर्वव्यापकता और महानता को समझ सके, इसलिए ये विराट रूप भगवान का दिखाया गया है। तो भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। तो भगवान भक्ति की प्रगति का लक्ष्य हमारा विराट रूप के ध्यान करना नहीं है, बल्कि कृष्ण के मधुर व्यक्तिगत स्वरूप की प्रेम पूर्वक सेवा। तो इस संसार की प्रत्येक वस्तु को देख के हम क्या कर सकते हैं? भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ये सुंदर पुष्प देखिए, आप सोचिए कि आप भगवान ने कितना सुंदर पुष्प बनाए। ये जीवों की जो वैरायटी दिखती है ना, ये जो 84 लाख जीव है, उसमें किस किस तरीके के वैरायटी के जीव है देखो आप इस संसार में। तो ये कोई इंसान क्या सोच सकता है? कल्पना से परे हम लोगों के, कि अगर कोई साइंटिस्ट कहे कि हम बना सकते हैं, तो एक जीव बना के तो दिखाए कम से कम। डीएनए बना के दिखा दे तो मान लें इसको, डीएनए की कॉपी तो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन एक नया डीएनए बनाना, एक नया शरीर बनाना आसान नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु में चाहे तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस सारी प्रकृति में भगवान छुपे हुए हैं। हमको ये समझना चाहिए कि ये पहाड़, इतने बड़े बड़े नदियां, ये कोई कैसे बन गए, अचानक कैसे बन गए। सब चीज व्यवस्थित ढंग से, सारे ग्रह व्यवस्थित ढंग से, पूरा ब्रह्मांड व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है। इस प्रकृति की एक एक चीज दिन और रात अपने समय से, महीना अपने समय से आ रहा है, साल अपने हिसाब से बदल रहे हैं। कोई गर्मी, सर्दी, जाड़ा, बरसात सब अपने अपने निर्धारित समय पे आ रहा है। तो पॉसिबल है क्या? बिना किसी, इतना इंजीनियरिंग के आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट अगर चाहे तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। केवल आप प्रकृति का सम्मान करें और प्रकृति को देखते हैं अगर डेली, तो आपको भगवान की शक्ति समझ में आ जाएगी भगवान क्या है ना। तो हमको प्रकृति से उलझना नहीं, प्रकृति को समझ के भगवान की सत्ता को एक्सेप्ट करना है। यही हमको इस श्लोक में सीखना है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक तीसरा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। यस्या व्यवस्थाने कल्पितो लोक विस्तारः तद्वे भगवते भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। प्रभु जी पन्ना पलट दीजिए। पलट दिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों में कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। परम सत्य के विराट रूप यह है, विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अतः प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्मा की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत्व तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अपव्यय सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महत्व तत्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की
भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्वेशवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत तत्व को सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक तथा दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अतरंग शक्ति से प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है, जिसमें महत्व तत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में आगे बताया कि फिर भगवान का जो विराट रूप है, विराट पुरुष के रूप में, तो उनके विभिन्न जो अंग है, पार्ट, संपूर्ण लोकों की कल्पना की गई है कि उसी के अंदर सब कुछ आता है। तो ये विराट रूप भगवान की दिव्य शक्ति का एक विशेष प्रकट है, जो जीवों को भगवान की महानता का बोध कराने के लिए वर्णित किया गया है। तो भागवतम के प्रारंभिक श्लोकों में, है ना, सूत गोस्वामी ने बताया क्या, पुरुषावतार, सृष्टि की रचना का वर्णन किया, फिर महाविष्णु बताया, गर्भोदक सह विष्णु बताया, फिर ब्रह्मा जी के बारे में बताया। अब वो भगवान के विराट रूप का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं इसमें। तो ये विराट रूप भगवान का मूल शाश्वत रूप नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए ध्यान का माध्यम है जो अभी भगवान के सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान करने के योग्य नहीं है या वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए देखिए अभी हम लोगों ने पिछली एग्जाम्पल में क्या बताया था, जैसे गुरुदेव अपने शिष्य को बता रहे थे क्या, कि पृथ्वी चरण के समान, आकाश समझो भगवान का शरीर, सूर्य चंद्रमा आंखें मन, पर्वत अस्थियां नदियां नसों के समान, वृक्ष जो इतने भी हैं इस पृथ्वी पे रोम के समान है। तो इसका उद्देश्य केवल ये नहीं कि भगवान की यही भौतिक ब्रह्मांड है भगवान, ये नहीं समझना हमको। संपूर्ण सृष्टि जो है भगवान की शक्ति पे आश्रित है। तो जो व्यक्ति भगवान के दुख स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकता, तो उसके लिए विराट रूप की ये बताई गई है ध्यान करने के लिए। तो वास्तविक रूप तो भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है। तो विराट रूप केवल अज्ञानी लोगों के लिए बनाया है भगवान ने। तो जैसे छोटे विद्यालय में कोई प्राइमरी केजी के बच्चे होते हैं ना, जो एडमिशन लेते हैं, तो पहले उनको सेव का चित्र दिखाया जाता है ना, कि देखो बेटा ये ए फॉर एप्पल है, फिर देखो बी फॉर बॉल है, सी फॉर ये देखो कैट है। तो फोटो के माध्यम से नहीं, छोटी किताब में बच्चों को दिखाते हैं। तो उसी प्रकार जो लोग भक्ति में नए नए आते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता भगवान कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे। तो इसके लिए शास्त्रों में विराट रूप जो है उनको प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है, वो पढ़ाई जाती है उनको। और हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है कि राधा श्याम सुंदर का गोलोक वृंदावन धाम, है ना, उनका रूप कैसा है, उनका रास, सब उनकी गोपियों के प्रसाद प्रेम लीला, ये सब चीजें हम लोग सब पढ़ते हैं इसमें। तो जैसे एक छोटा बच्चा है, तो टीचर अगर उसको एकदम से बोले तो कोई भारत का नक्शा है ना, और उसके बाद ये देश है तुम्हारा, ये है, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। पहले उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वर्ल्ड में देखो भारत कहाँ पे है, भारत भी एक देश है, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं। फिर भारत के अंदर आएगा कि ये देखो तुम यहाँ रहते हो उत्तर प्रदेश में, देखो ये उत्तर प्रदेश है, फिर ये कानपुर, फिर उसके स्थान सारे जिले राज्य जितने भी जिले हैं उनको बताएगा। फिर कल्चर, फिर संस्कृति, धीरे धीरे। तो नक्शा भारत नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए हमको नक्शे को बच्चे को दिखाना पड़ेगा, उसके माध्यम से उसको समझाना पड़ेगा। उसी प्रकार हमको भगवान को समझना है, तो हमको इस प्रकृति को समझना पड़ेगा कि भगवान ने जो ये सृष्टि रची, तो सृष्टि देखिए कितनी महान है, सृष्टि कितनी बड़ी है ना। पेड़ पौधे ये कोई आसानी से बन सकते हैं क्या? एक एक चीज बिल्कुल अपने समय से और अपनी गति से काम कर रही है। तो जैसे महाभारत का युद्ध जब हो रहा था, तो अर्जुन को भगवान की बातों पे संदेह हो रहा था बार बार। तो भगवान को लगा कि अभी हमको सखा रूप में देख रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो 11वें अध्याय में भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको अपना विश्व रूप दिखाया। तो जब विराट रूप भगवान ने प्रकट किया, तो अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान के असंख्य मुख है, सारे देवता, सारे लोग,
संपूर्ण ब्रह्मांड, उसको सब अंदर दिखाई दे रहा है भगवान के। और क्या देख रहा है कि महाभारत के जितने योद्धा हैं उनके काल रूपी मुंह के अंदर सब समा रहे हैं। तो वो देख के डर गया अर्जुन, है ना। तो फिर अर्जुन ने उनको प्रार्थना करी कि नहीं नहीं, आप तो मुझको वही श्याम सुंदर मधुर दो रूप, भुजाओं वाला रूप, बांसुरी लिए हुए, मुझको तो वही अच्छा लगता है, आप मुझे वही दिखाओ, मुझे तो डर लग रहा है। तो भगवान ने क्या किया, फिर से अपना श्याम सुंदर रूप प्रकट किया। तो भगवान का जो मधुर व्यक्तिगत स्वरूप है, भक्तों को तो वही अच्छा लगता है। भगवान को कभी भगवान का विराट स्वरूप कभी पसंद नहीं आता, है ना। तो वो कभी नहीं देखना चाहते विराट स्वरूप। तो संपूर्ण सृष्टि क्या है, भगवान की शक्ति का प्राकट है। इसलिए आपको पेड़ लगाने चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पेड़ काटना तो आसान है, पेड़ लगाएंगे तब आप भगवान का प्रकृति में सहयोग करेंगे। तो भगवान क्या है, सर्वव्यापक है। उनका दिव्य और व्यक्तिगत अपना खुद का स्वरूप भी है श्याम सुंदर के रूप में। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान की शक्ति को पहचानना नहीं, बल्कि क्या कि उस शक्ति के जो स्रोत है उनके साथ अपने प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करना। केवल प्रकृति को देखकर हमको उनकी महिमा का स्मरण करना चाहिए। जब भी हम कहीं पहाड़ों पर जाएं तो उसकी हरियाली देखिए, उसकी सुंदरता देखिए, तो भगवान की जो महानता का जो है हमको अपने आप स्मरण हो जाता है। तो इस श्लोक में क्या बताया कि विराट पुरुष का वर्णन है किसके लिए, जीवों को भगवान की अनंत महिमा बताने के लिए और सर्वव्यापकता का अनुभव कराने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी भगवान का नित्य सर्वोच्च वास्तविक स्वरूप बताते हैं हम लोगों को, कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप, है ना। तो उसकी हमको आराधना करनी चाहिए। अब वही देखिए, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो चारों दिशाओं में देखा उन्होंने, देखा है तो पहले उनके एक ही मुख था, लेकिन जब उन्होंने चारों दिशाओं में देखा तो हर दिशा में चार मुख प्रकट हो गए उनके। तो कमल की डंडी के नीचे तक गए तो उनको सिर्फ केवल दो शब्द सुनाई दिए, तप तप। फिर उन्होंने हजारों साल तक तपस्या करी। उसके बाद उन्होंने भगवान से कहा कि आप जब तक कृपा नहीं करेंगे मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि सृष्टि कैसे निमित्त करनी है। तो भगवान ने कहा तुम केवल निमित्त बनो, तुम्हारे हृदय में बैठ के मैं तुमको मार्गदर्शन दूंगा, है ना। उसके माध्यम से ही तुम पशु पक्षी जीव सृष्टि ऋषि मुनि, है ना, देवता जी जितने भी सब जब उत्पन्न हुए तो सब भगवान की कृपा से ही उत्पन्न हुए हैं। हरे कृष्णा। एक श्लोक और लेंगे आज, चौथा, और बस उसके बाद समाप्त करेंगे। कोई पढ़ेगा, हरे कृष्ण। राजेश्वरी माता जी, जी राजेश्वरी माता हरे जी जी कृष्ण। हरे कृष्ण पढ़िए। प्रभु, पंचांग प्रणाम। जी पढ़िए। पश्यन्त पश्यन्ते तद्यदो रूपमद्भज भ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजानन अद्भुतम् सहस्रमूर्ध श्रवणानि छिनासिकम्। आगे भी है प्रभु जिसमें हाँ, एक लाइन और। सहस्रमौल्यांबर कुंडलोलसत्। हरे कृष्णा। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सब के सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत और मालाओं से सजाए गए हैं। तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी देख नहीं पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा के प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतः हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभवों से देखते हैं जिन्होंने उसने
पहले से देखा या है कुछ काम किया है। यदि दुनियावी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है तो फिर दिव्य वस्तुओं में यह पूरी तरह लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप युक्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि महान ऋषि और महान योगी जो हुए उन्होंने क्या किया, अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य चक्षुओं से भगवान के उस विराट रूप का दर्शन किया, जिसके हजारों चरण, जंघाएं, भुजाएं, मुख, सिर, कान, नेत्र, नासिकाएं, मुकुट, वस्त्र और कुंडल। तो ये रूप जो है भगवान का अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। तो तीसरे श्लोक में देखिए सूत गोस्वामी ने क्या बताया था, विराट पुरुष का परिचय, कि कौन है विराट पुरुष। अब इस श्लोक में वो क्या बता रहे हैं कि भगवान के विराट स्वरूप का वैभव कैसा है। तो भगवान के साथ साथ दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण स्वरूप का नहीं, बल्कि विराट पुरुष का है ना, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के एक विशाल प्रतीकात्मक शरीर के रूप में देखा जाता है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम जैसे अभी देखिए थोड़े दिन पहले एक फोटो आई थी, नासा ने डाली थी, आप लोगों ने शायद नेट पे और पेपर में देखा हो, तो उसमें ये देखा था आकाश गंगा मिल्की वे की फोटो थी वो। तो उसमें बिल्कुल ऐसा दिख रहा था क्लियर फोटो में कि जैसे कोई बहुत विशाल आदमी सो रहा हो, लेटा हो समुद्र में। और उस फोटो को आप लोग चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सहस्त्र का मतलब हजार नहीं, असंख्य से है। मतलब सभी जीवों के जो पैर है वो भगवान की शक्ति से चलते हैं, हमारी जो आंखें है वो भी भगवान की शक्ति से देखती हैं, हमारे जो कान है वो भी भगवान की शक्ति से सुनते हैं, और जितना संपूर्ण ब्रह्मांड है वो किसकी शक्ति से चल रहा है, भगवान की। तो भगवान स्वयं अनंत है, इसलिए उनकी शक्ति का भी कोई छोर नहीं, वो भी अनंत है। तो ये विराट रूप हमको क्या सिखाता है कि भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। प्रत्येक अणु में, प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक जीवात्मा में, प्रत्येक पेड़ पौधे में, सब में, जिसमें जहां भी आपकी नजर जा रही है, जो भी आपको दिख रहा है, तो भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं बन सकता। एक छोटे से बीज से लेके, सोचो आप एक जरा सा बीज जो है इतना बड़ा बरगद का पेड़ लेके बैठा है, और उस बीज से बरगद का इतना विशाल पेड़ निकल आता है, तो किसकी शक्ति से है, भगवान की शक्ति से। तो उन्होंने एक छोटे से बीज के अंदर इतनी शक्ति दे रखी है, और उनकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तो अब ये अर्जुन को भी तभी समझ में आया कि जब भगवान ने उसको दिव्य रूप दिखाया अपना, नहीं तो अर्जुन भी उनको नहीं समझ पा रहा था भगवान को। तो हमारे लिए तो देखिए सबसे अच्छे श्याम सुंदर वाला रूप है श्री कृष्ण का, जिनकी दो भुजाएं हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गाय चराते हैं, और गोलोक वृंदावन में नित्य लीला करते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं। तो हमें भगवान का विराट रूप केवल इसलिए देखना क्योंकि उनकी शक्ति का केवल एक दर्शन करने मात्र है। तो गौड़ी वैष्णव का लक्ष्य हमारा विराट रूप का ध्यान नहीं, कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। तो अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप भगवान अपने भक्तों के साथ कितनी मधुर लीला करते हैं, है ना। तो अब देखिए जब गोकुल में भगवान जब लीला कर रहे थे, तो क्या हुआ कि यशोदा मैया को कभी पता नहीं था कि ये भगवान है, अनंत कोटि के नायक है। तो क्या हुआ, जब भगवान ने मिट्टी खाई, तो मिट्टी जब खाई तो यशोदा मैया बार बार मुंह खोलने के लिए बोल रही थी उससे कि मुंह खोलो, मुंह खोल के दिखाओ, लेकिन भगवान नहीं दिखाना चाह रहे थे। तो जैसे ही यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया छड़ी दिखा के डर से, तो जब भगवान ने मुंह खोला तो उन्होंने क्या देखा उसके अंदर, उनके मुख के अंदर उनको संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया, है ना। उस ब्रह्मांड के अंदर उनको पृथ्वी दिखाई दी, पृथ्वी के अंदर उनको गोकुल दिखाई दिया, और गोकुल के अंदर उन्होंने देखा कि वो छड़ी लेके खड़ी है और भगवान कृष्ण को धमका रही है, और उनके अंदर भी मुंह दिख रहा है उनका। मतलब भगवान के मुंह के अंदर भगवान, और भगवान के मुंह के अंदर भी मुंह दिख रहा है। तो वो एकदम से चकरा गए कि ये क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि मेरी आंखें खराब हो गई। तो क्षण भर के लिए भगवान ने उनको योग माया के माध्यम से अपना विराट अनंत रूप दिखाया मुंह के अंदर। तो वो चीज कल्पना करिए आप, उन्होंने जैसे भागवत में वर्णन है, हम आपको सेम चीज वही बता रहे हैं। वो उनकी अनंत शक्ति देखने के बाद वो विस्मित हो गए, लेकिन भगवान समझ गए कि ये अगर समझ गए कि हम ब्रह्मांड नायक है, तो इनका प्रेम खत्म हो जाएगा, मातत्व खत्म हो जाएगा।
तो तुरंत उन्होंने योग माया शक्ति के माध्यम से उनको बुला दिया, सब कुछ विस्मृत कर दिया। तो भगवान चाहे तो हम लोगों को कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई भी अपनी शक्ति का एहसास करा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ भक्तों के साथ प्रेममय लीला करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। अब देखिए, उनके अपने साथियों के कहने पे एक बार वो वैकुंठ भी ले गए थे उन लोगों को। वृंदावन में जो गोकुल में उनके संगी साथी थे ना, तो जब वो भगवान अपने पिता नंद बाबा को जब वहां से लेके आए थे ना, वरुण देव के यहाँ से नीचे यमुना नदी से, तो उनको ये लगा कि ये इतने दिन बाद पानी के अंदर से निकल आए, तो तुम स्वर्ग भी लेके जा सकते हो हमको। तो भगवान उनको स्वर्ग भी लेके गए थे। तो भगवान की अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको केवल क्या करना है, प्रकृति को देख के और भगवान की महानता का स्मरण करना है और भगवान के साथ में प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करना है। कौन सा? श्याम सुंदर रूप, गोलोक वृंदावन वासी वाला। तो विराट रूप केवल एबीसीडी पढ़ने वालों के लिए है, जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। तो हम लोग उनको एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि देखो भगवान का स्वरूप, इस पहाड़ को देख लो, ये सारे ग्रह देख लो, अपनी अपनी धुरी में सब अपनी अपनी स्थिति में चक्कर लगा रहे हैं। अगर एक भी ग्रह आगे पीछे हो जाए, या आप कल्पना करो 100 मीटर भी सूर्य केवल अपनी नीचे पृथ्वी की तरफ आ जाए, तो हम लोग क्या जिंदा बचेंगे क्या? 100 मीटर, खाली बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, अपनी जहां पे स्थित है सूर्य, उससे केवल 100 मीटर पृथ्वी के पास आ जाए, सब पूरी पृथ्वी जल के राख हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। तो हर चीज की जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी तक सूर्य की रोशनी आएगी, कितनी दूरी पे पृथ्वी, कब तक चंद्रमा कहाँ पे होगा, बुध बृहस्पति ग्रह कहाँ पे होंगे, कैसे चक्कर लगाएंगे। और हम लोगों को लगता है कि चंद्रमा पे बृहस्पति पे हम लोग नहीं देख पा रहे, तो क्या वहां जीवन नहीं है क्या? सब जगह जीवन है, सारे ग्रहों पे जीवन है। सूर्य में जो जीवन है वो अग्नि प्रदान है, चंद्रमा पे जल प्रदान है, मंगल पे जल प्रदान है। तो जितने भी जीव हैं, जिनको हम लोग एलियंस बोलते हैं, अब तो अपनी उपस्थिति का एहसास भी वो लोग दिलाने लगे दूसरे ग्रह से आगे। तो हमको ये समझना चाहिए कि केवल हम ही नहीं है इस ब्रह्मांड में, कि हम लोग पृथ्वी पे हैं, उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, तो हमारे अलावा कहीं सृष्टि नहीं है। और भी ग्रह हैं, और भी ग्रहों में, जैसे सुतल लोक का हम लोग वर्णन सुनते हैं कि वहां के राजा बलि है ना। तो अलग अलग ग्रह, अलग अलग लोक, अलग अलग ग्रहों के राजा, जैसे इंद्र स्वर्लोक के हैं, तो अगला जब कल्प आएगा तो उसमें बलि को भगवान कह रहे हैं कि इंद्र बना देंगे। तो वो सब चीजें भगवान की अपनी योजना के हिसाब से चलती हैं। हम लोग केवल क्या है, योजना के एक पात्र हैं, जैसे नाटक प्ले हो रहा है उसके केवल एक कलाकार है हम लोग। तो हमको क्या करना है, भगवान की शक्ति का एहसास जब भी ना हो, तो आप प्रकृति की विशालता और महानता देख लीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो नहीं आज का किसी का? अब हम लोगों की क्लास 21 तारीख को होगी ना, नेक्स्ट 10 दिन अभी क्लास नहीं होगी हम लोगों की। तो 21 को अब भागवत की क्लास लेंगे, वहां से हम जा रहे हैं बाहर, है ना। तो आप जी लोग तब तक रीडिंग करते रहिएगा, है ना। ये नहीं कि क्लास नहीं हो रही तो गीता और भागवत उठा के किनारे रख दी, समझ गए। करिएगा क्लास आप लोग, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।